बच्चों, संस्कृत के इस वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 6 की रुचिरा प्रथमो भागः का सप्तमः पाठः बकस्य प्रतिकारः का आज हम लोग अभ्यास में दिए गए प्रश्न को पूरा करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस पाठ को बहुत विस्तार से पढ़ा था और इस कहानी को जाना था कि किस प्रकार जो हमारे साथ जैसा व्यवहार करता है हमें भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, और या हम जैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के साथ करना चाहिए। तो इस कहानी के माध्यम से बगुले और गीदड़ के माध्यम से बताया गया, और आज हम लोग इस पाठ के प्रश्न का उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न जो कि उच्चारण करना था, उच्चारणम कुरुत, इसका हम लोगों ने उच्चारण किया था। ये यत्र, यत्र मतलब जहाँ, यदा, यदा मतलब जब, अपि, अपि मतलब भी, अहर्निशम, अहर्निशम का अर्थ होता है दिन रात, तत्र वहाँ, तदा तब, अद्य आज, अधुना अब, कुत्र कहाँ, कदा कब, श्वः आने वाला कल, एव ही, अत्र यहाँ, एकदा एक बार, ह्यः बीता हुआ कल, कुतः कहाँ से, अन्यत्र कहीं और दूसरी जगह, च मतलब और, प्रातः मतलब सुबह और सायं मतलब शाम। तो ये जो है यहाँ पर कुछ पद दिए हुए हैं जिनका उच्चारण हम लोगों ने किया। और अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो यहाँ पूछा गया है कि मंजूषातः उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूर्यत। मंजूषा में, मंजूषा से, मंजूषातः, मंजूषा से उचित अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थान पूर्यत मतलब पूरा करो। तो सबसे पहले हम लोग वाक्य पढ़ेंगे और उसमें वाक्य के अनुसार उसमें कौन सा उचित पद आएगा ये चुनेंगे। तो जो यहाँ पे मंजूषा दी हुई है, जो यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, इसमें पहला पद दिया है अद्य। अद्य का मतलब होता है आज, और दूसरा है अपि, अपि का अर्थ होता है भी, प्रातः, प्रातः का अर्थ होता है सुबह, कदा, कदा का अर्थ है कब, सर्वदा इसका अर्थ है हमेशा, और अधुना का अर्थ होता है अब। अधुना मतलब आज, यानी कि अभी के समय के लिए अधुना का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क में पहला प्रश्न दिया है, पहला वाक्य दिया है क का, शुरू में खाली जगह है, और भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति। भ्रमण यानी घूमना स्वास्थ्य के लिए होता है। तो घूमने का काम कब किया जाता है? सुबह। तो यहाँ पर हम लोग चुनेंगे प्रातः, प्रातः भ्रमणम, सुबह घूमना, भ्रमण करना, स्वास्थ्याय भवति, स्वास्थ्य के लिए होता है, अच्छी सेहत के लिए होता है। तो यहाँ पे हम लोग दूसरे प्रश्न के उत्तर यहाँ पे 2 लिखेंगे, और क में हम लोग यहाँ पे भरेंगे प्रातः। ये खाली जगह में भरा जाएगा, प्रातः खाली स्थान पे भरेंगे, और बाकी वाक्य वैसे ही लिखना है। अब यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है सत्यम वद, सत्य बोलो। तो सत्य कब बोला जाता है? हमेशा। तो सर्वदा, सर्वदा सत्यम वद, हमेशा सच बोलो, इसीलिए यहाँ पे सर्वदा का प्रयोग किया गया, सर्वदा सत्यम वद। और ग है यहाँ पे त्वम मातुल गृहम गमिष्यसि, तुम मामा के घर जाओगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, पूछा गया है मामा के घर जाओगे, तो कब जाओगे? तो कदा का प्रयोग करेंगे। तो ग में कदा का प्रयोग किया जाएगा। और घ है दिनेशः विद्यालयं गच्छति,
दिनेश विद्यालय जाता है। अहम तेन सह गच्छामि, मैं उसके साथ जाऊंगा। तो यहाँ पे अपि का प्रयोग करेंगे भी, मैं भी उसके साथ जाऊंगा। तो इसलिए यहाँ पे अपि जो है वो उचित पद है खाली जगह के लिए। तो घ में हम लोग भरेंगे अपि, मैं भी। और अंग है, अंग में जो है दिया है वाक्य विज्ञानस्य युगः अस्ति। विज्ञानस्य यानी विज्ञान का, युगः अस्ति युग है। तो अब जो है विज्ञान का युग है, तो अधुना का प्रयोग करेंगे। अधुना विज्ञानस्य युगः अस्ति, अधुना। तो ये खाली जगह में भरा जाएगा सारे पद जो चुना गया है। और अब है च, रविवासरः अस्ति, रविवार है। तो यहाँ पे एक बच रहा है अद्य, अद्य मतलब आज, आज रविवार है। तो च में हो जाएगा अद्य। और अब तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखो। ये पाठ से आधारित है और इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि श्रृगालस्य मित्रम कः आसीत्, गीदड़ का मित्र कौन था। तो बकः होगा, तो कह की जगह पे हम लोग लिखेंगे बकः। उत्तर 2 हम लोग करेंगे यहाँ पे, श्रृगालस्य मित्रम श्रृगालस्य मित्रम बकः आसीत्। श्रृगालस्य मित्रम बकः आसीत्। अब ख है, ये क का था, उत्तर 2 का क। और अब हम लोग ख करेंगे। और ख में प्रश्न है कि स्थालितः कः भोजनम न अखादत, थाली का भोजन कौन नहीं खाया। तो बकः, बकुला, क्योंकि उसकी चोंच लंबी थी इसलिए वो थाली का भोजन नहीं खा पाया। तो स्थालितः बकः भोजनम न अखादत। यहाँ पे हम लोग पहले बकः लिखेंगे, बकुला थाली का भोजन नहीं खाया। बकः स्थालितः भोजनम न अखादत। बकुले ने थाली का भोजन नहीं खाया। और अब है यहाँ पे ग, बकः शृगालाय, बकुला गीदड़ के लिए भोजने किम अयच्छत, भोजन में क्या दिया। बगुले ने गीदड़ को भोजन में क्या दिया। बकः शृगालाय भोजने, बकः शृगालाय भोजने, बगुले ने गीदड़ को भोजन में, भोजने शिरोदनम अयच्छत, खीर दिया। शिरोदनम कहते हैं खीर को। और घ है, शृगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति, गीदड़ का स्वभाव कैसा होता है। तो शृगालस्य स्वभावः
शृगालस्य स्वभावः कुटिलः भवति। शृगालस्य स्वभावः कुटिलः भवति। तो यहाँ पे जो है सियार का स्वभाव कुटिल था। चौथा प्रश्न है पाठात पदानि चित्वा। पाठ से पद चुनकर, चित्वा का अर्थ होता है चुनकर, पाठ से जो है वो पद को चुनकर अधोलिखितानाम विलोम पदानि लिखत। अधोलिखितानाम यानी नीचे लिखे गए विलोम पद को लिखत मतलब लिखो। यथा, यथा मतलब जैसे। एक उदाहरण यहाँ दिया गया है शत्रु मित्रम, शत्रु का विलोम दिया गया है मित्रम। तो वैसे ही यहाँ पर भी पाठ से चुनकर विलोम पद लिखना है। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं विलोम पद। तो प्रश्न ये वाला प्रश्न 3 है, यहाँ पे प्रश्न 3 हो जाएगा क्योंकि पहला प्रश्न हम लोग जो है उच्चारण करने वाला था, तो दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो इसको सभी नंबर सही कर लेंगे। और अब हम लोग चौथा प्रश्न करेंगे, विलोम पद चुनकर लिखना है। तो यहाँ पर पहला जो खाली जगह दिया है वो है सुखदम का। उत्तर 4 पहला है सुखदम, तो इसका विलोम जो है हो जाएगा दुखदम। और फिर है शत्रुता, शत्रुता का हो जाएगा मित्रता। यहाँ है दुर्व्यवहारः, इसका हो जाएगा सद्व्यवहार। अप्रसन्नः, अप्रसन्नः इसका हो जाएगा प्रसन्नः। और सायं, सायं का मतलब होता है शाम, इसका हो जाएगा प्रातः। और फिर है असमर्थः, इसका हो जाएगा समर्थ। तो इस तरह से ये विलोम पद लिखा गया। ये खाली जगह में भरना है, ये सभी, ये सब खाली जगह के हैं। ये भी खाली जगह में भरा जाएगा। जब भी इस तरह का विलोम पद लिखने के लिए आए तो हमेशा दोनों लिखना चाहिए। पहले वो पद जिसका कि विलोम लिखना है, इसको लिखने के बाद ही इसका विलोम लिखना चाहिए। तो इससे पता चल जाता है कि किस पद का क्या विलोम आपने लिखा है। तो इन दोनों को भी, खाली ये लिखने से नहीं समझ में आता है, तो इसको लिख के लिखना चाहिए। और अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे 5वें प्रश्न की ओर। मंजुषातः समुचित पदानि चित्वा कथाम पूरयत। मंजुषा से उचित पद चुनकर कहानी पूरी करो। तो यहाँ पे ये जैसा कि चित्र बना है, इसी से समझ में आ रहा है कि ये कहानी जो है वो प्यासे कौवे की है। तो यहाँ पर ये चतुरः काकः के नाम से ये कहानी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे जो मंजुषा में पद दिया गया है उसमें है मनोरथैः, मनोरथ यानी मनोकामना, जो इच्छा होती है। पिपासितः का मतलब है प्यासा। उपायम उपाय, आइडिया। स्वल्पम थोड़ा। पाषाणस्य पत्थर, पत्थर के। कार्याणि कार्य।
ऊपरी ऊपर, संतुष्टः संतुष्ट यानी कि संतुष्टि मिलना, संतोष पाना, पातुम पीने के लिए, इतस्ततः इधर उधर, कुत्रापि कहीं भी। अब यहाँ पे ये कहानी दी गई है और इसे हम लोग लिख के पूरा करेंगे और जो खाली स्थान आएगा वहाँ पर शब्द लिखकर उसको अंडरलाइन किया जाएगा, जिससे पता चलेगा कि खाली जगह के लिए हमने कौन सा शब्द चुना है। तो शुरू करते हैं। उत्तर 5। उत्तर 5 में एकदा एकः काकः। इस कहानी को पहले हम थोड़ा पढ़ा देते हैं। एकदा एकः काकः। एकदा मतलब एक बार, एकः काकः एक कौवा, आसीत था तो प्यासा था, और प्यासा के लिए यहाँ पे शब्द आया है पिपासितः। एकदा एकः काकः पिपासितः आसीत। एक बार एक कौवा प्यासा था। सह जलम पातुम अभ्रमत। वह पानी के लिए, पानी पीने के लिए इधर उधर घूम रहा था। तो इतस्ततः आएगा दूसरा पद, और परम परंतु, जलम न प्राप्नोत पानी नहीं मिला, कुत्रापि यहाँ पे कुत्रापि भरेंगे, कहीं भी पानी नहीं मिला। अन्ते सह एकम घटम अपश्यत। अन्ते मतलब अंत में वह एक घड़ा देखा। घटे स्वल्पम जलम आसीत। घड़े में स्वल्पम यहाँ पे भरेंगे थोड़ा सा, जलम आसीत मतलब पानी था। अतः सह जलम असमर्थः अभवत। इसलिए वह पानी, यहाँ पे पातुम भरेंगे, पीने में असमर्थः अभवत असमर्थ हुआ, यानी कि वो पानी नहीं पी पाया क्योंकि पानी थोड़ा सा था। अल्पम थोड़ा सा था और स्वल्पम मतलब बहुत थोड़ा सा था। सह एकम उपायम अचिंत्यत। वह एक उपाय, अचिंत्यत मतलब सोचा। सह खंडानी घटे अक्षिपत। वह टुकड़े घड़े में डाला। किसके टुकड़े डाला? पाषाणस्य, हम लोग यहाँ खाली जगह में भरेंगे। सह पाषाणस्य खंडानी घटे अक्षिपत। वह पत्थर के टुकड़े घड़े में डाला। एवं क्रमेण, इस प्रकार डालते डालते, घटस्य जलम ऊपरी आगच्छत। घड़े का पानी ऊपर आ गया। तो यहाँ ऊपरी पद भरेंगे। काकः जलम पीत्वा अभवत। कौवा पानी पीकर संतुष्टः अभवत। यहाँ संतुष्टः भरा जाएगा। संतुष्टः अभवत। परिश्रमेण एव। परिश्रम से ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति। काम पूरे होते हैं। न तो मनोरथ है, केवल मन में सोचने से नहीं, उसके लिए परिश्रम करना होता है। तो ये कहानी है और इसको हम लोग पूरा करेंगे रिक्त स्थान भरते हुए। तो कहानी जब भी पूरा करना हो तो इसी तरह से करना चाहिए। तो एकदा एकः काकः पिपासितः आसीत्। सह जलम पातुम सह जलम पातुम इतस्ततः अभ्रमत। परम कुत्रापि जलम न प्राप्नोत। परम कुत्रापि जलम न प्राप्नोत। कहीं भी उसे पानी नहीं मिला। परंतु कहीं भी पानी नहीं प्राप्त हुआ। अन्ते सह एकम
अन्ते सः एकं घटम् अपश्यत्। अन्ते सः एकं घटम् अपश्यत्। घटे स्वल्पं जलम् आसीत्। घटे स्वल्पम, स्वल्पम मतलब थोड़ा सा, जलम आसीत, अतः सः जलम, अतः सः जलम पातुम अतः सः जलं पातुम् असमर्थः अभवत्। असमर्थः अभवत्। सः एकम् उपायम् अचिन्तयत्। सः एकम, वह एक, उपायम, सः एकम उपायम अचिन्तयत्। सः पाषाणस्य खण्डानि, सः पाषाणस्य खण्डानि, पत्थर के टुकड़े को घटे अक्षिपत, एवं क्रमेण, इस प्रकार करके, एवं क्रमेण, इस प्रकार लगातार, घटस्य जलम, घटस्य जलम ऊपरी ऊपरी आगच्छत्, ऊपर आ गया। और फिर काकः जलं पीत्वा संतुष्टः अभवत्। परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति न तो मनोरथैः। तो ये था कहानी पूरा करो, और इसमें जो है खाली जगह भरा गया। तो इस प्रकार ये कहानी पूरी हो गई। और अब हम लोग यहाँ पे छठा प्रश्न करेंगे, तत्सम शब्दात लिखत। तत्सम शब्द लिखना है, और इसमें जो है शब्द दिया हुआ है, यहाँ पे पद दिया है, उसका तत्सम लिखना है। तो ये कहानी जो है इस तरह से पूरी हुई है। एकदा, एक बार,
एकः काकः, एक कौवा, पिपासितः आसीत्, प्यासा था, सः जलम पातुं, वह पानी पीने के लिए, इतस्ततः, इधर उधर, अभ्रमत, घूम रहा था, परम कुत्रापि, परंतु कहीं भी, जलम न प्राप्नोत, पानी नहीं प्राप्त हुआ, अन्ते सह, अंत में वह, एकम घटम अपश्यत, एक घड़ा देखा, घटम मतलब घड़ा, देखा, घटे, घड़े में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है, घड़े में स्वल्पम जलम आसीत, थोड़ा सा पानी था, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, सह, अतः सह जलम, अतः मतलब इसलिए, वह पानी, पातुम पीने में, असमर्थः अभवत, असमर्थ हो गया, वो पानी नहीं पी पाया, सह एकम, वह एक, उपायम अचिंत्यत, उपाय सोचा, सह पाषाणस्य खंडानि, वह पत्थर के टुकड़े, घटे अक्षिपत, घड़े में फेंका, एवं अक्षिपत का अर्थ होता है फेंकना या गिराना, एवं क्रमेण इस प्रकार करके, घटस्य जलम, घड़े का जल, ऊपरी, ऊपरी आगच्छत, ऊपर आ गया, ऊपरी का मतलब है ऊपर, काकः जलम पीत्वा संतुष्टः अभवत, कौवा पानी पीकर संतुष्ट हुआ, यानी कि उसकी प्यास बुझ गई, परिश्रमेण एव, परिश्रम से ही, कार्याणि सिद्ध्यन्ति, काम सिद्ध होते हैं, न तो मनोरथ है, न कि मनोरथ से, अर्थात केवल मन में सोचने से, तो परिश्रम से कार्य सफल होते हैं। अब हम लोग यहाँ पर छठा प्रश्न करेंगे, तत्सम शब्दात लिखत। अब है प्रश्न 6। इसमें जो सबसे पहला दिया है सियार, जिसका श्रृगाला लिखा हुआ है, जिसे श्रृगाल कहते हैं, और दूसरा है कौवा, कौवे को काकह कहते हैं, तीसरा है मक्खी, मक्षिका, बंदर, बंदर को वानरः, बगुला, बगुला को बकह, चोंच, चोंच को चंचुह, नाक, नाक को बोलते हैं नासिका। तो ये था तद्भव शब्द का तत्सम। तत्सम अर्थात जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनको तत्सम कहते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग देखिए कि किस तरह से तत्सम शब्दों का यहाँ पे तद्भव शब्दों के लिए तत्सम शब्द लिखा गया है। ये हिंदी में दिए गए शब्द हैं, उसको हम लोग संस्कृत में लिखे हैं। तो इस पाठ में आज हम लोगों ने देखा कि कई तरह के प्रश्न थे, जिसमें कि पूर्ण वाक्य में उत्तरत अर्थात पूरे वाक्य में उत्तर दो, प्रश्नानाम उत्तरम लिखत, और इसके बाद जो है मंजूषा से उचित अव्यय चुनकर। अव्यय का प्रयोग इस पाठ से बताया गया है। इस पाठ में अद्य, अपि, प्रातः,
कदा, सर्वदा, अधुना, ये सभी अव्यय हैं। तो इन पदों को चुनकर भरना था सही जगह पे, और विलोम पद लिखना था, कहानी पूरी करना जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और इसमें बहुत बच्चों को बहुत रुचि रहती है। और छठा प्रश्न था तत्सम शब्द। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।